बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा आज हम लोग नेचुरल बुक फंडिशन यूनिट नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे। बेटा न्यूमेरिकल क्या लिखा है हमारे पास, अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स 1 लैप ऑन अ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। एक मॉर्निंग वॉकर है, सुबह जो वॉक कर रहा है वो अपना यानी एक लैप कंप्लीट करता है, एक राउंड लगाता है या एक चक्कर लगाता है जो कि 628 मीटर लॉन्ग है और वो सर्कुलर ट्रैक है। ट्रैक जो है वो सर्कल की शेप में है, ठीक है। इस तरह एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से वो स्टार्ट करता है तो पूरा घूम के यहाँ तक जो आता है तो ये जो पूरा इसका डिस्टेंस है हमारे पास ये बनता है 628 मीटर, यानी कि S = 628 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है बेटा। इफ़ द बिगनिंग एंड एंडिंग पोजीशंस आर द सेम, अगर स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया, घूम के वापस यहीं पे आया, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। आपने एक डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जो उसने ट्रैवल किया, डिटरमाइन हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, और एवरेज वेलोसिटी आफ्टर ही कंप्लीटेड द ट्रिप इन 2 मिनट्स। उसने 2 मिनट्स में अगर ये ट्रिप कंप्लीट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्कर लगाने में अगर उसको 2 मिनट लगे तो आप लोगों ने उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है। तो बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे हमारे पास पहले हमारे पास होता है डाटा। क्या क्या डाटा दिया है हमारे पास, तो डाटा लिख लेते हैं हम लोग। डाटा में गिवन चीज़ क्या है हमारे पास, सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, जो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है ट्रैक का, जो सर्कुलर ट्रैक है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, सर्कुलर ट्रैक डिस्टेंस = 628 मीटर। 628 मीटर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ सर्कुलर ट्रैक का। उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इफ़ द बिगिनिंग एंडिंग सेम है तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी जो इस बंदे ने जो राउंड लगाया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। नंबर 2 पे उसने कहा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। एंड लास्ट चीज़ उसमें क्या पूछ रहा है हमारे पास, डिटरमाइन हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। और फिर लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करता है 2 मिनट में तो टाइम कितना उसने लगाया वो चक्कर कंप्लीट करने में, टाइम T = 2 मिनट्स, ठीक है बेटा। अब 2 मिनट्स हैं तो मिनट्स को आपने सबसे पहला काम करना है, इसको यहीं पे आप सेकंड्स में चेंज कर लें। 2 × 60 करेंगे तो हमारे पास 120 सेकंड्स आ जाएंगे। ओके हो गया। अब हम लोगों ने क्या फ़ाइंड करना है, सबसे पहले हम लोगों ने फ़ाइंड करना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो फ़ाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं डेटा हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना हम लोगों ने, तो डिस्टेंस = हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। अब देखें उसने सर्कुलर ट्रैक यहाँ से शुरू किया, पूरा फिनिश किया। अगर सर्कुलर ट्रैक 628 मीटर है तो डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, 628 मीटर ही होगा। तो आप लिख लेंगे डिस्टेंस = एज सर्कुलर, जो ट्रैक है हमारे पास, एज सर्कुलर ट्रैक इज़ 628 मीटर लॉन्ग। सो डिस्टेंस भी हमारे पास कितना हो जाएगा, सो डिस्टेंस इज आल्सो 628 मीटर। ये बात बेटा आपको समझ आ गई है, जितना ट्रैक होगा उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम उसने पूछी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, अब देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट एज, या आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग
एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी। अब हम लोग दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड का आपको पता है फार्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड हम फाइंड करते हैं, स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर देनी है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 628 मीटर डिस्टेंस था। ठीक है बेटा, 628 मीटर ये डिस्टेंस है हमारे पास। डिस्टेंस को यहाँ पे आपने फार्मूले में पुट कर देना है। 628 डिवाइडेड बाय टाइम, अभी मैंने आपको बताया है ये वाला कि 2 मिनट्स पे उसने एक राउंड लगाया था, तो 120 सेकेंड्स पे डिवाइड कर देंगे तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इसका कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना है, इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 5.23 मीटर। ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इसने कहा था कि वेलोसिटी फाइंड करें, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी का पता आपको कि जो हमारे पास फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ नाउन एज वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन भी है, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने यहाँ पे मैंने लिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम तो 2 सेकंड था, 2 मिनट सॉरी, यानी 120 सेकंड्स। 0 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है यूनिट नंबर 2 का, क्लास 9th। In 10 seconds, a cyclist increase its speed from 5 km/h to 7 km/h। कहता है 10 सेकंड में जो साइकिलिस्ट है उसने अपनी स्पीड को 5 km/h से 7 km/h तक इंक्रीज़ किया, जबकि इसी टाइम में यानी कि while a car moves from rush to 20 km/h इन द सेम टाइम, यानी इसी 10 सेकंड में कार ने क्या किया कि रश से स्टार्ट हुई और उसकी जो स्पीड है वो 20 km/h हो गई। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच, यानी कार की एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है और साइकिल की भी। किसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन है वो आपने बता देना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास गिवन क्या है, इन 10 सेकेंड्स टाइम गिवन है। डेटा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। डेटा में क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, पहली चीज़ टाइम 10 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ दी हुई है, दैट इज़ स्पीड दी हुई है। अब इनिशियल स्पीड हो गई ये वाली, पहली वाली स्पीड को हम इनिशियल लेंगे, दूसरी वाली को फाइनल लेंगे। किसकी, साइकिलिस्ट की। आप लिख लेंगे स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। ठीक है, कौन कौन सी स्पीड है इसकी, 2 स्पीड्स हैं। एक इनिशियल स्पीड है जिसको आप नाम दे देंगे VI, साथ में आप लिख लें ब्रैकेट में साइकिल की स्पीड है ये। ठीक है, VI साइकिलिस्ट, ये कितनी है 5 km/h ये दी हुई है। ठीक है, दूसरी इसकी VF हो जाएगी, ये वाली VF साइकिलिस्ट की स्पीड ये दी हुई है 7 km/h। अब ये किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है फार्मूला, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। यानी 5 किलोमीटर था तो 5 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह क्या आ जाएगा 1000, डिवाइडेड बाय आवर्स की जगह क्या आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो km/h से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ 1.39 मीटर पर सेकेंड। 1.39 मीटर पर सेकेंड, km/h था तो मीटर पर सेकेंड बन गया। इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 7 km/h है तो 7 की जगह आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 1000, डिवाइडेड बाय आवर्स की जगह आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7000 आ जाएगा, 7000 को 3600 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.94
मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बात की थी उसने, वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर। कार की बात की है उसने, कार जो है वो रेस्ट से मूव कर रहा है, यानी अब कार की बात करते हैं। तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड होगी हमारे पास vi, साथ में कार लिखते हैं, वो कितनी है हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf की, जो फाइनल वेलोसिटी कार की होगी दैट इज़, ये दी हुई हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों वेलोसिटीज़ को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, ऊपर यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स की जगह आ जाएगा 3600 सेकंड्स। तो 1000 को 20 से करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं और स्लैश डाल के नीचे भी लिखते हैं, ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। अब देखें बेटा, ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी आ गई कार की। अब हम लोगों ने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आ जाता है हमारे पास, टू फाइंड कौन सी चीज़ें करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच, यानी दोनों की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आप लिख लेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन ऑफ कार हमने फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। डेटा कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्सेलरेशन, साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है हमारे पास जो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है इसकी, सबसे पहले हम साइक्लिस्ट की बात करते हैं। तो साइक्लिस्ट की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज़ 1.94 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1.94 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है साइक्लिस्ट की 1.94 माइनस, दरमियान में माइनस है, vi की वैल्यू पुट करेंगे, vi कितनी है 1.39 डिवाइड बाय, ये डिवाइड की लाइन जो हमारे पास डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। टाइम हमारे पास यहाँ पे 10 सेकंड्स था, तो 10 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखें बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम है, पहले आपने माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये भी आपको पता होना चाहिए और यहाँ से निकल भी आती है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई थी साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन। अब हमने फाइंड करनी है कार की एक्सेलरेशन। ए साइक्लिस्ट हो गया और ए कार फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो वो भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कार की हमारे पास क्या थी 5.5 फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कार की हमने अभी फाइंड की थी 0 वेलोसिटी थी हमारे पास, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी कार, डिवाइडेड बाय टाइम है। तो टाइम कितना है बेटा हमारे पास, वही 10 सेकंड जो हमने ऊपर यूज़ किया ये वाला, ठीक है। टाइम दोनों के लिए सेम है 10 सेकंड्स। तो 5.5 माइनस 0 यानी 5.5 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये देखें यहाँ पे, तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, उसने ये पूछा था कि एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा है। तो हमारे पास जो साइकिल वाली की एक्सेलरेशन आई थी 0.05 आई थी और इसकी 0.55 आई है। इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं आंसर में कि सवाल उसने पूछा था कि विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो आप आंसर में लिख सकते हैं यहाँ से देख के कि कार हैज़ ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन। ओके हो गया बेटा, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 पार्ट्स हैं इसके।
अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से फॉर 20 सेकंड्स। यानी ये गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है 20 सेकंड तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड टाइम लगा उसको, और 20 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा 20 सेकंड, तो जो उसकी वेलोसिटी थी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड से वो मूव करती रही। ठीक है, अब कहता है देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर ब्रेक्स अप्लाई की गई, फिर क्या हुआ एंड इट कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे जाके ब्रेक अप्लाई हुई, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड है। जब यहाँ जाके ब्रेक अप्लाई हुई तो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी वेलोसिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, ये ब्रेक अप्लाई कर दी और ये यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल रेस्ट में आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ये क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, यानी इसकी जो विद कम टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन इन 1 मिनट, यानी अगले 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जो उसका टाइम लगा, टाइम जो लगा उसको 1 मिनट लगा, यानी 60 सेकंड्स लगे, तो 1 मिनट में वो यहाँ से यहाँ तक रेस्ट में आ गई। ठीक है, और इसकी जो नेगेटिव डिसलेरेशन थी। अब यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, 2 डिस्टेंस बनते हैं एक हमारे पास, यहाँ पे आप उसको कह दें S1, दूसरा S2 ये वाला। ठीक है, जब उसकी स्पीड कम हुई तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, दैट इज़ S2। ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं हमने, और उसके बाद ये कैसे फाइंड करने हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू फाइंड करने हैं। दूसरा इसका बी पार्ट है, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ यूज़ करके भी आपने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखें इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट ए का हम डेटा लिखते हैं पहले। ठीक है बेटा, डेटा लिखते हैं सबसे पहले। अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी पहले हम लिख सकते हैं। इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी ऑफ कार VI जो है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड ही है, यानी कि कितने टाइम तक, 20 सेकंड तक। टाइम T1, 2 टाइम दिए हुए हैं। डिस्टेंस 1 के लिए टाइम 1 20 सेकंड दिया हुआ है, डिस्टेंस 2 के लिए टाइम इसको T2 कह दें, ये 1 मिनट दिया हुआ है। T1 दिया हुआ हमारे पास कितना, 20 सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी दी है, टाइम दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाकर देखें, यहाँ पे जाके दोबारा अगर देखें तो यहाँ ब्रेक अप्लाई की, यहाँ तक तो वेलोसिटी हमारे पास, यहाँ पे भी वेलोसिटी VI 20 थी, यहाँ पे जाके भी V आगे के लिए देखें अगर, तो यहाँ जाके वेलोसिटी VF हो जाएगी फाइनल, जो कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ जाके चीज़ रेस्ट में आ गई, 0 हो गई। तो इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी आपकी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगी। तो आगे चलेंगे तो अब देखें T1 20 सेकंड था, उसके बाद आगे जाके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास VF, दैट इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब T2 ये वाला टाइम, T2 कह देते हैं इसको। T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला टाइम जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 मिनट है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये बन जाएगा 60 सेकंड्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग, पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ये सारा, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके, और फिर इसी डिस्टेंस को फाइंड करना है स्पीड टाइम ग्राफ से। पहले मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं बेटा, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने पहले। तो डिस्टेंस यानी S आप कह दें इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इक्वल टू S, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका अब सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। डेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब सोल्यूशन निकालते हैं। डिस्टेंस देखें, ये S1 है, ये S2 है, 2 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग S1 निकालते हैं। तो डिस्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है, आपने यहाँ पे लिख लेना है साइड पे। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड करेंगे, वेलोसिटी दी हुई है तो हमारे पास ये जो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखें यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले S1 फाइंड करेंगे। S1 लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देते हैं। अब देखें S1 के आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। S1
इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है वो भी 20 है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो हमारे पास 400 और जो इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये S1 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, जो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक S2 फाइंड करेंगे। S2 के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हम लोग पहले यूज़ करते हैं। S2 का क्या फार्मूला है, अब देखें S2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो S2 के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो जिसको हम लोग कहते हैं 2AS इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें हम लोग, तो हमारे पास जो है ये S हमने फाइंड करना है, यानी यहाँ पे S2 हो जाएगा, ठीक है। 2AS 2 कर देता हूँ मैं क्योंकि हमने S2 फाइंड करना है। S2 हमने फाइंड करना है, VF दिया हुआ है 0 है, VI 20 मीटर पर सेकंड है, हमने लिखा हुआ है VI 20 मीटर सेकंड। अब जो है A नहीं है, तो पहले सबसे पहला काम है हमारा A फाइंड आउट करना। तो A कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, A फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी VF माइनस VI ओवर टाइम T, चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, ठीक है बेटा, 0 करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास 1 मिनट यूज़ होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे डिसलेशन आ रही है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, तो वो हम फाइंड करेंगे। टाइम कितना यहाँ पे 60 सेकेंड, तो -20, 0 माइनस 20 -20 होता है, ठीक है। बास बच्चे 0 माइनस 20 जब 0 में से कोई चीज़ माइनस करते हैं 0 लिख रहे होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय जब हम 60 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, माइनस का साइन तो साथ रहेगा, 0.333 और ये एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ में इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। S2 फाइंड करने के लिए 2AS2, ये S2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। 2AS2 इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। वैल्यू सिंपली पुट करनी है, 2 इंटू A है, A की जगह भी हमने वैल्यू फाइंड की है माइनस 0.333 मीटर पर सेकंड स्केयर इसकी यूनिट है। साथ में S2 हमने फाइंड करना है इक्वल टू VF का स्केयर। VF क्या था हमारे पास, 0 था, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर भी कहा था 0 है, और ये देखिए अभी हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 रखी थी। VF को हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। S के बाद इक्वल आ गया VF का स्केयर यानी कि 0 का स्केयर माइनस VI का स्केयर। तो VI यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड थी, तो 20 का स्केयर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.666, S2 साथ में आ जाएगा, इक्वल टू 0 का स्केयर 0 होता है, माइनस साथ में आ जाएगा, 0 माइनस 20 का स्केयर कर देंगे, तो 20 का स्केयर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 400। अब S2 के साथ ये माइनस 0.66 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली S2 के साथ ये मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको ले जाएं, माइनस 400 डिवाइडेड बाय माइनस 0.666 हो जाएगा। दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 400 को 0.66 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास S2 का 600 मीटर आंसर आ जाएगा। अब ये S2 आ गया था, यहाँ पे S1 कितना था, 400 था। तो सवाल में उन्होंने क्या कहा था, सवाल को अगर हम दोबारा देखें, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कार के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो वो हमने फाइंड करना था। तो अब देखें इसको गौर से, मैंने आपको कहा था यहाँ पे डायग्राम में कि पहले ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस टोटल फाइंड करने हैं। तो टोटल फाइंड करने के लिए S1 में और S2 को आपस में प्लस कर देंगे। तो हम सिंपल सा काम करते हैं आगे, टोटल डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, S इक्वल टू
S1 प्लस S2, ठीक है। तो बेटा ये डिस्टेंस लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ करूँ, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट इसको रखें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टोटल हमारे पास आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू S1 प्लस S2, तो S इक्वल टू S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पे ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये S1 400 आया था, ये वाला, ठीक है। 400 प्लस S2 की वैल्यू यहाँ पे आई है अभी हमारे पास 600, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 1000 मीटर। तो बेटा ये हम लोगों ने कैलकुलेशन की, एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके हमने कैलकुलेशन की थी इस डेटा जो गिवन था हमारे पास। अब इसका पार्ट बी लिखा हुआ है, प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। इसी कैलकुलेशन को आपने स्पीड टाइम ग्राफ से भी कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे देखें जी। तो बेटा इसका बी पार्ट है, सेम डेटा दिया हमारे पास जो हमारे ए पार्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम था, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम वगैरह, टाइम दिया था दोबारा 60 सेकेंड। अब डिस्टेंस फाइंड करना है थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ में बेटा सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को लिख लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे आप लोग स्पीड को लिख लेंगे या वेलोसिटी जिसको है उसको लिख लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। टी और वी हो गया, ये ओरिजिन है, 0 जहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखें बेटा, अब क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। ये टाइम है अगर 2 सेकेंड तक, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 20 वेलोसिटी आ रही है। जब टाइम 0 से 2 सेकेंड यहाँ पहुँचे हम लोग 2 सेकेंड पे, ये 2 सेकेंड्स है, ठीक है बेटा। तो 2 सेकेंड्स तक, सॉरी 20 सेकेंड्स, 2 नहीं था 20 सेकेंड था टाइम पहला, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक हम लोग यहाँ पहुँचे। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी है हमारी, दैट इज़ कांस्टेंट। यहाँ तक जो वेलोसिटी है कितनी रही, 20 रही, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू हो गई और अगले 1 मिनट तक वो यहाँ पे जाके रेस्ट में पहुँच गया वापस, वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये जो टाइम था यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइम है ये वाला, ये टाइम जो है हमारे पास ये 60 सेकेंड थे नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो भी 20 ही थी, यहाँ से यहाँ तक 20 थी, यहाँ से वापस आके यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब हम लोगों ने ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एक ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया और एक ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। इन दोनों के अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इक्वल टू ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है जी, एरिया ऑफ ग्राफ लिख दिया। अब नीचे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल S इक्वल टू एरिया ऑफ, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपके पास अगर जगह होगी तो आप यहीं पे लिख लेंगे, इस तरह मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। अब पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, बड़ा सिंपल सा होता है, इसका फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय इन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करें तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल इसको अगर आप लेंथ ले लेते हैं तो इसको ब्रेड्थ ले लें तो ये हमारे पास ये कितनी है, ये 20 है और ये भी 20 है। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 आर 400, ठीक है, ये 400 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद ये एरिया जो है हमारे पास 400 आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला एरिया जो डिस्टेंस हमारे पास S1 आ जाएगा, ठीक है, या डिस्टेंस आप आ जाएगा S1। अब देखें दूसरा जो एरिया था, ये रेक्टेंगल का हमने फाइंड किया, दूसरा एरिया हम लोग फाइंड करते हैं ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, वो क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, ठीक है, बेस कितनी है हमारे पास,
ये जो है इसकी ये बेस है दैट इज़ 60 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है ये वाली, ये जो 20 मीटर पर सेकंड, ये पूरी इसकी हाइट है, 0 से लेकर 20 तक ये इसकी क्या है हाइट है। तो दैट इज़ 20 आप इसकी हाइट कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 20 कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 to 1200 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। ठीक है, इन दोनों एरियाज़ को जमा करें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा टोटल S इक्वल टू ये वाला एरिया, इस पोर्शन का एरिया यानी 400 प्लस ये वाला एरिया 600, तो हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस, 1000 मीटर आ गया। तो बेटा यहाँ पे भी 1000 मीटर आया था और हमारे पास जो ऊपर हमने इक्वेशन के थ्रू फाइंड किया था वो भी कितना आया था, 1000 मीटर आया था। तो ये दोनों सवाल में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास पूरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने इक्वेशन के थ्रू फाइंड किया था, इसमें भी डिस्टेंस हमारे पास 1000 आया था टोटल डिस्टेंस। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने फाइंड किया थ्रू ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू फाइंड किया, तो उसमें भी हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया दैट इज़ आल्सो 1000। ओके बेटा जी, तो बेटा हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।